हाय फ्रेंड्स, पुनः एक बार स्वागत है हमारे चैनल अमित सर इंग्लिश ग्रुप पर। देखिए, इससे पहले मैंने सिंटेक्स के कुछ रूल्स को बताया है और अब उस पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब ये देखेंगे कि आप लोगों ने क्या सीखा है इस वीडियो से, है ना। आप लोग पहले कितना पढ़े हैं इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इससे पहले आपको बता दें कि हमारा जो चैनल है वो आप लोगों के लिए हर संभव बेहतर से बेहतर वीडियो लाने का कोशिश करेगा और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हम लोग मोटिवेट होते रहें। चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या सीखा है इस चैप्टर से। देखिए, इसमें है पहला क्वेश्चन है कि आई विश ही डैश अ टीचर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिछले मैंने वीडियो में बताया था कि जहाँ भी आई विश हो जाए, ही विशेज हो जाए, सी विशेज हो जाए या एज इफ हो जाए या एज दो हो जाए, अगर यह लगा रहे तो हमेशा हम क्या करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या होगा, आई विश ही के साथ क्या लग जाएगा, वेयर लग जाएगा। देखिए, कुछ लोगों को कहना होगा कि सर यहाँ पे ही है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉज होना चाहिए या हैज होना चाहिए। देखिए, एक रूल ही है कि आई विश, ही विशेज, सी विशेज, एज इफ, एज दो के बाद में या इफ के बाद में जब भी लगेगा तो क्या होगा, वेयर होगा। वेयर के अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे है कि फिर कह रहा है कि आई विश सी डैश अ सिंगर। अब आप लोग बताइए क्या होगा। जैसे पिछले रूल में मैंने बताया कि जहाँ पे आई विश लगा रहेगा, आई विश लगा रहेगा वहाँ पे हम हमेशा क्या करेंगे, हम वेयर वर्ड का प्रयोग करेंगे, यानी हमेशा जब वहां पे हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, वेयर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए सही होगा। फिर से मैं बता दूं कि यहाँ पे वॉज गलत होगा, हैज गलत होगा और हैव गलत होगा। मैंने रूल्स में बताया है कि जहां कहीं भी आई विश, ही विशेज, सी विशेज, इफ, इफ, एज दो लगा हो वहां हम हमेशा वेयर लगाते हैं। ये तो आपको याद कर ही लेना होगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि राकेश प्लेज एज इफ ही डैश अ प्लेयर। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बतलाते रहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आप पहले से इसको पढ़े हुए हैं। फिर से देखिए, राकेश प्लेज एज इफ ही डैश प्लेयर। हालांकि यहाँ पे एक चीज और ऐड कर देते हैं, ही डैश अ प्लेयर, है ना, और छूट गया है किसी कारण बस। अब देखिए, अब आपको पता है कि एज इफ लगा हुआ है तो क्या होना चाहिए, एज इफ लगा है तो हमेशा वेयर होना चाहिए। बहुत बच्चे क्या समझेंगे कि ही है तो सिंगुलर वर्ब डाल देते हैं, तो भाई सिंगुलर कैसे डाल पाइएगा, क्योंकि एज इफ और एज दो के साथ क्या लगाते हैं, हम वेयर लगाते हैं। ये तो बना बनाया रूल है, जब बना बनाया रूल है तो हम इसको बदल भी नहीं सकते हैं। देखिए, फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि मुनमुन टीचेज एज दो सी डैश अ टीचर। कहता है कि मुनमुन ऐसे पढ़ाती है मानो कि वह शिक्षक है ना, सॉरी शिक्षिका है। तो क्या होगा, अब देखिए, कहता है कि मुनमुन टीचेज। देखिए, यहाँ पे मुनमुन लगा हुआ है, सिंगुलर है तो टीचेज तो ठीक है, लेकिन हमने रूल पढ़ाया है कि जहाँ भी एज दो लगा हो, एज इफ लगा हो, इफ लगा हो, वर लगा, इफ लगा हो, आई विश लगा हो, ही विशेष लगा हो, सी विशेष लगा हो, तो वहां हम क्या लगाते हैं, हमेशा वर लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 5 में कह रहा है कि राम एंड श्याम। ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम कितने लोग हो गए, राम और श्याम 2 लोग हो गए। एक रूल और बतला देते हैं आप लोगों को कि देखिए, कभी कभी कुछ ऐसे नाउन होते हैं, है ना, जो काउंटेबल होते हैं और उनको भी अगर एंड से जोड़ दिया जाता है तो हम ये देखते हैं कि दोनों के पहले आर्टिकल लगा है कि नहीं लगा है, कि एक के पहले लगा है। अगर एक के पहले आर्टिकल लगा होगा तो क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर दोनों के पहले आर्टिकल लगा होगा तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। आगे हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, राम एक अलग व्यक्ति है, श्याम एक अलग व्यक्ति है, दोनों मिलाकर क्या हो गया, प्लूरल हो गया। जब प्लूरल हो गया तो क्या हो गया, वहां पे प्लूरल वर्ब लगाएंगे। इज तो पहले ही कट जाएगा, इज क्यों कट जाएगा, क्योंकि इज क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। वाज कट जाएगा,
और हैज कट जाएगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, सिंगुलर वर्ब होते हैं। इसके साथ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, ये आप लोग बनाइए। देखिए इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। कैसे कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको लगता है कि वे नाउन को तो जोड़ लेते थे, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता के साथ आर लगा देते हैं, लेकिन ये बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे ही एंड सी, 2 प्रोनाउंस है यहाँ पे, क्या है, 2 प्रोनाउंस है। तो बहुत बच्चों को लगता है कि यहाँ पे सी लगा हुआ है तो क्या कर देंगे, इज लगा देंगे, लेकिन इज नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा कि वह लड़का और वह लड़की, यानी ही क्या है, लड़का के लिए आता है और सी किसके लिए आता है, लड़के के लिए आता है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों अलग अलग हैं और दोनों को एंड से जोड़ दिया गया तो प्लूरल होगा। तो प्लूरल होगा तो वहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। और इज क्या है, सिंगुलर है, वॉज क्या है, सिंगुलर है, हैज क्या है, सिंगुलर है, आर क्या है, प्लूरल है। तो क्या हो जाएगा सही, आर हो जाएगा सही। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए अब यहाँ पे एक और समस्या उत्पन्न हो गया। समस्या क्या है कि यहाँ एंड लगा हुआ है और हमने रूल में बताया है कि अगर ईच और एवरी का प्रयोग हो, कहीं भी क्या हो, ईच और एवरी का प्रयोग हो, चाहे वो एंड से जुड़ा हो चाहे वो एंड से नहीं जुड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद आने वाले नाउन हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, और इसके बाद वर्ब क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। मतलब नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। अब यहाँ पे ईच एंड एवरी लगा हुआ है तो समझिए कि ईच एंड एवरी हमेशा क्या चीज को बतलाता है, सिंगुलर को बतलाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आर जो है प्लूरल वर्ब है, वर जो है प्लूरल वर्ब है, और हैव जो है प्लूरल वर्ब है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है फिर सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि ईच एंड एवरी मैन, सेम क्वेश्चन है तो आप बहुत आसानी से मार पाएंगे। वॉज, वेयर, हैज, हैव, इसमें से क्या होगा, वॉज, वेयर, हैव, हैज में से क्या होगा। तो आप लोगों को लगेगा कि सर ये सिंगुलर है ना, इसमें सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो जरा सोचिए, वेयर तो प्लूरल है तो हटा दिए, हैव तो प्लूरल है हटा दिए, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर कौन है, हैज है और वॉज है। तो इनमें से क्या होगा, समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए आगे कह रहा है रीच, रीच मीन्स क्या होता है, धनी। और हैजअप का प्रयोग जनरली हम क्या करते हैं, या तो वर्ब 3 के पहले करेंगे या किसी नाउन के पहले करेंगे, पास रखने का अर्थ में। अब बताइए कि ईच एंड एवरी मैन हैज रीच लगा दे तो रीच मीन्स तो धनी होता है। तो क्या ऐसा हिंदी वाक्य सही होगा कि प्रत्येक आदमी के पास धनी है, ये हिंदी क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया, है ना। इसीलिए हैज का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा, वॉज कर देंगे। जैसे ईच एंड एवरी मैन वॉज रिच, मतलब प्रत्येक व्यक्ति क्या है, क्या थे, धनी थे, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, यानी वॉज क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है कह रहा है कि द टीचर एंड क्लर्क, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे कि अगर 2 नाउन काउंटेबल नाउन को क्या कर दिया जाए, एंड से जोड़ दिया जाए, और एक के पहले आर्टिकल हो तो सिंगुलर माना जाएगा और दोनों के पहले आर्टिकल हो तो प्लूरल माना जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि द टीचर एंड क्लर्क, यहाँ पे एक नाउन है टीचर और दूसरा नाउन है क्लर्क, 2 नाउन्स है, दोनों नाउन्स को मैंने एंड से जोड़ दिया, है ना। तो लगने लगा कि भाई ये दोनों नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो क्या होंगे, प्लूरल होंगे। लेकिन पहले देखिए आर्टिकल यानी ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल किसके साथ है, केवल पहले वाले नाउन के साथ है। तो द टीचर एंड क्लर्क, इसका मतलब है कि टीचर और क्लर्क दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अगर आर्टिकल एक के साथ लगा है तो क्या होगा, दोनों एक ही व्यक्ति है, तो क्या करेंगे हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहां से प्लूरल वर्ब्स को क्या कर देंगे, काट देंगे, आर कट जाएगा, हैव कट जाएगा। फिर वही समस्या, पिछले क्वेश्चन में समस्या था, यहाँ पे सिंगुलर इज भी है, सिंगुलर हैज भी है। तो फिर देखिए यहां पे क्या लगा हुआ, गोइंग, तो आईएनजी किसके बाद लगता है, आईएनजी जब भी लगेगा तो इज, एम, आर, वॉज और वर, सामान्यतः इतने के बाद लगेगा। ऐसा नहीं है कि इसके बाद नहीं लगते हैं,
अब इसके बाद और भी अलग अलग रूल्स हैं, लेकिन सामान्यतः इस ऑप्शन को देखा जाए, है ना, तो इसमें इज है, आर है, हैज है, हैव है, और यहाँ पे क्या लगा, गोइंग। तो गोइंग इनमें से क्या आएगा, इज है, आर वाज वर में से किसी एक में से आएगा। और हैज सिंगुलर, सिंगुलर है तो हैज के बाद में तो गोइंग होता नहीं है, हैज के बाद में क्या होता है, भी3 होगा, या पास रखने का अर्थ होगा तो क्या होगा, नाउन होगा, तो ये भी कट जाएगा। सही क्या हो जाएगा, इज। आप लोग कमेंट में डालते रहिएगा, जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो आप निश्चित रूप से अपना कमेंट करते रहिएगा कि ऑप्शन कौन कौन सही हो रहा है। आप लोग चेक करते रहिएगा कि आप कितने सही हैं। आपके कमेंट के बाद हम आंसर देंगे, है ना, यानी आंसर देने में थोड़ा हम देर करेंगे। आगे क्या कह रहा है देखिए, आगे कह रहा है कि द क्लर्क एंड स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें भी वही चीज़ है कि द क्लर्क एंड स्टूडेंट, यहाँ पे दो नाउन है, क्लर्क है और स्टूडेंट है ना, क्लर्क और स्टूडेंट है, लेकिन आर्टिकल किसके साथ लगा हुआ है, आर्टिकल केवल क्लर्क के पहले लगा हुआ, यानी प्रथम नाउन के पहले लगा हुआ है। आप लोग आंसर देते रहिए, क्या होगा, कह रहा है कि द क्लर्क एंड द स्टूडेंट। अब बताइए, यहाँ पे इज है, आर है, हैव है, वर है, तो सीधा बात है कि भाई यहाँ पे क्लर्क और स्टूडेंट लगा हुआ है और एक के साथ आर्टिकल है, तो किसी भी कीमत पे क्या होगा, सिंगुलर तो होगा ही, क्योंकि क्लर्क और स्टूडेंट दोनों क्या है, एक ही है। तो हैव और वर तो हट जाएगा और आर भी हट जाएगा, बच क्या गया, इज। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर इज हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आप लोग देखेंगे द क्लर्क एंड द स्टूडेंट। देखिए सेम क्वेश्चन है बट इसमें थोड़ा सा बदलाव है। क्या बदलाव है कि यहाँ पे क्लर्क लगा हुआ है और आगे स्टूडेंट लगा हुआ है, और दोनों के पहले क्या लगा हुआ है, दोनों के पहले आर्टिकल लगा हुआ है। द यहाँ भी है, द यहाँ भी है। जब दोनों नाउन को एंड से जोड़ा जाए और आर्टिकल दोनों में अलग अलग हो, इसका मतलब है कि दोनों अलग अलग नाउन्स हैं। जब दोनों अलग अलग हैं तो क्या होंगे, प्लूरल होंगे। इसके साथ वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो सिंगुलर तो गया, इज सिंगुलर, वॉज सिंगुलर, हैज सिंगुलर, बच क्या गया, वर। द वर हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, वर। फिर आगे चलते हैं, आगे कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश 30। अब यहाँ देखिए, हम आप लोगों को रूल्स में बताए हुए हैं कि जब ए नंबर ऑफ हो तो उसका मीनिंग अलग होता है, द नंबर ऑफ हो तो उसका मीनिंग अलग होता है। देखिए जब भी ए नंबर ऑफ लगा हो, जब भी ये नंबर ऑफ लगा हो, उसके बाद में नाउन क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है, और वर्ब भी क्या होता है, वर्ब भी प्लूरल होता है, वर्ब भी प्लूरल होता है। और नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ये नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। लेकिन द नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, संख्या, है ना। तो यहाँ तो ये नंबर ऑफ है नहीं, द नंबर ऑफ है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जहां भी द नंबर ऑफ लगा होगा वहां पे क्या करेंगे, नाउन तो प्लूरल होगा ही, लेकिन वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। और इसमें एक ही वर्ब हमको सिंगुलर दिख रहा है, कौन, एक नंबर दिख रहा है, इज, है ना। आर, वेयर और हैव नहीं होगा। फिर से सुनिए, जहां भी द नंबर ऑफ लगा होगा वहां पे क्या होगा, उसके बाद में नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। ये नंबर ऑफ लगा होगा तो नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहां भी है द नंबर ऑफ द टीचर्स। अब फिर वही क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द टीचर्स। यहां भी ये नंबर ऑफ नहीं है, द नंबर ऑफ है। इसका आंसर क्या होगा, द नंबर ऑफ है, इसका आंसर क्या होगा, जैसे द नंबर ऑफ लगा हुआ है, नाउन क्या हो जाएंगे, प्लूरल, वर्ब क्या हो जाएंगे, सिंगुलर। अब इसमें देखिए, वर तो होगा नहीं, हैव तो होगा नहीं, और एम किसके साथ आता है, एम जब भी आएगा तो केवल आई के साथ आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा, इज। बहुत बच्चों को लगेगा कि यहाँ पे टीचर्स है तो क्या करते हैं, आर लगा देते हैं, या ऑप्शन में अगर वर होता तो वर लगा देते हैं, लेकिन यह क्या है, गलत है। हमको देखना है पहले भी द नंबर ऑफ
है ना। ऐसे भी आप लोग एक बात बताए होंगे कि ऑफ जहां भी लगा होता है जनरली अगर दो नाउन को पॉजिटिव बनाता है तो पहला वाला नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ये तो नंबर है, नंबर्स तो है नहीं, है ना। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, दे हैव अ लॉट ऑफ मिल्क विच डैश स्वीट। चलिए, पिछले वीडियो में, जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि विच का प्रयोग कैसे करते हैं और हु का प्रयोग कहाँ करते हैं और दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं। विच है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब शॉर्ट में उसको आरपी कह सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में देखा जाता है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन दो वाक्यांशों को जोड़ता है तो जस्ट विच, हु और दैट के पहले वाले जो नाउन है, यानी इसका जो एंटीसीडेंट, पहले वाले नाउन को क्या बोलते हैं, जो एंटीसीडेंट होता है उसी के अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, विच भी क्या है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन का जस्ट पहले वाला नाउन क्या है, मिल्क है। अब आप बताइए कि मिल्क सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, तो जाहिर सी बात है मिल्क सिंगुलर होता है, वो भी अनकाउंटेबल है। तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, इसके अनुसार ना, मिल्क के अनुसार हम क्रिया का इस्तेमाल करेंगे। मिल्क है सिंगुलर तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। अब आर तो होगा नहीं, हैव तो होगा नहीं, और जाहिर सी बात है कि हैज और इज सिंगुलर होते हैं, लेकिन कह रहा है वहाँ पे स्वीट, तो स्वीट होगा तो हैज तो कभी नहीं होगा। हैज जब भी आएगा तो क्या इसके पहले आएगा, नाउन के पहले आएगा, या जब भी आएगा तो वर्ब थ्री के पहले आएगा। और स्वीट क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज सही हो जाएगा। दे हैव ए लॉट ऑफ मिल्क विच इज स्वीट, है ना। आगे चलिए, आगे है कि ही हैज ए लॉट ऑफ बुक्स विच डैश कॉस्टली। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या समस्या है कि यहाँ भी क्या लगा हुआ है, विच लगा हुआ है ना। और फिर हमने सेम रूल बताया कि विच लगा हुआ है, आप लोग आंसर दीजिए क्या होगा इसके आंसर। विच लगा हुआ, कहता है कि ही हैज अ लॉट ऑफ बुक्स, उसके बाद बहुत सारे किताबें हैं, पुस्तकें हैं। विच का मतलब क्या होता है, जो महंगी है। अब बताइए कि विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, आरपी है, और आरपी के एंटीसीडेंट के अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। एंटीसीडेंट मतलब क्या होता है बाबू, एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहले आने वाला नाउन, है ना। तो पहले आने वाला क्या है, बुक्स है, बुक्स प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ कौन सा वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इसमें है सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, वॉज सिंगुलर है, और आर क्या है, प्लूरल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आर हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन करा कि मेनी बॉयज डैश लेबोरियस, मेनी बॉयज। अब जरा बताइए कि मेनी बॉयज लगा हुआ है, तो मेनी का मतलब क्या होता है, बहुत, और मेनी के बाद जब भी हम नाउन का इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल होगा। यानी मेनी का मतलब बहुत होता है, और मेनी के बाद में जब भी हम नाउन का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल। चलिए एक चीज बताते हैं, एक वर्ड है मच, मच का मतलब क्या होता है, बहुत, और मेनी का मतलब क्या होता है, मेनी का मतलब भी होता है बहुत। जरा एक बात बताइए, दोनों का मतलब बहुत होता है लेकिन दोनों के यूज में अंतर है। मच जहां भी प्रयोग करेंगे वो होगा सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ, जैसे मच वाटर, है ना, मच हनी। तो जहां हम नहीं गिनेंगे मच राइस, वहां क्या लगाएंगे, मच, बहुत के अर्थ में, और जहां हम गिनेंगे वहां पे क्या लगाएंगे, मेनी। तो देखिए मेनी बॉयज है, अब जाहिर सी बात है मेनी बॉयज यानी काउंटेबल नाउन है, इसके साथ में क्या होगा, बताइए तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा, इसमें होगा प्लूरल वर्ब, और यहाँ पे वॉज, इज और हैज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और इसमें आर क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि 17 में मेनी स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसे आंसर दे सकते हैं। सेम क्वेश्चन है कि मेनी स्टूडेंट, तरीका वही है, यहाँ पे मेनी के बाद में क्या लगा हुआ है, स्टूडेंट्स लगा हुआ है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज, आर, वॉज, एम, इसमें से क्या लगेगा। तो जाहिर सी बात है इज क्या होता है, सिंगुलर होता है, वॉज क्या होता है, सिंगुलर होता है, एम भी सिंगुलर होता है, और ये स्पेशली किसके साथ लगता है, आई के साथ लगता है। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ लगता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि मेनी ए मैन। देखिए अगर हम मेनी के बाद कोई नाउन लगा रहे हैं तो नाउन क्या होगा,
मेनी के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होगा। क्या होगा? मेनी प्लस प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। लेकिन मेनी के बाद में ए या एन का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर नाउन। क्या हो जाएगा? सिंगुलर नाउन। और क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब, है ना। मेनी के बाद अगर ए एन का प्रयोग हो जाए तो क्या करेंगे? सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो मेनी के बाद में ए आया है और मैन क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। अब यहाँ पे क्या है? हैव है, पुल्लल है, आर है, पुल्लल है, वेयर है, पुल्लल है। सही कौन होगा? हैज, क्योंकि हैज क्या होता है? सिंगुलर होता है। अब देखिए, मेनी के बाद अगर प्लूरल नाउन का प्रयोग कर भी देते हैं, है ना, तो उसका प्लूरल अर्थ भी आता है। लेकिन अगर मेनी के बाद एन का प्रयोग करते हैं तो भी भले ही सिंगुलर नाउन होगा और सिंगुलर वर्ब होगा, लेकिन अर्थ क्या होगा? प्लूरल ही होगा। जैसे मेनी ए मैन हैज गॉन देयर, इसका मतलब ही होगा कि बहुत से लोग वहां जा चुके हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे है मेनी ए बॉय, सेम क्वेश्चन है, मेनी अ बॉय। अब मेनी के बाद में क्या लग गया? मेनी के बाद में ए लग गया। अब मेनी के बाद में ए लग गया तो आप लोग आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये पिछले रूल पे आधारित है। मेनी अ बॉय डैश प्लेइंग क्रिकेट। ध्यान रखिएगा, इसके साथ सिंगुलर क्या आएगा? वर्ब आएगा। देखिए, आर क्या है? प्लूरल है, कट जाएगा। हैव क्या है? प्लूरल है, कट जाएगा। सिंगुलर में कौन है? इज और हैज है। तो हम देखेंगे कि हैज के बाद तो भी थ्री आता है, ये भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। सही क्या हो जाएगा? इज आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 20 में क्या है? देखिए, यू एज वेल एज आई डैश पुअर। देखिए, अब हमने बताया था रूल में कि अगर दो नाउन्स या प्रोनाउंस को एज वेल एज, along विथ, टुगेदर विथ इत्यादि से जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? पहला नाउन और प्रोनाउन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब एज वेल एज से जोड़ा गया किसको? यू को और आई को। अब बताइए, सब्जेक्ट आई होगा कि यू होगा, है ना। अब बहुत बच्चों को लगेगा सर आई है तो मैम लगा देते हैं। नहीं बाबू, ये गलत हो जाएगा। एज वेल एज, along विथ, टुगेदर विथ, विथ, इन एडिशन टू, जस्ट उसके पहले वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो पहला वाला प्रोनाउन कौन है? यू है, तो यू के साथ क्या होगा? आर होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे है 21 नंबर क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, आप खुद ही इसका आंसर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दे दीजिए, है ना। इसका आंसर आप दे दीजिए करेक्ट। यू एज वेल एज ही, इसको भी क्या चीज से जोड़ा गया है? एज वेल एज से जोड़ा गया है। आंसर क्या होगा इसका? इसका सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? यू। यू के साथ कौन सा आएगा? यू के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। अब इसमें वॉज सिंगुलर, इज सिंगुलर, है सिंगुलर। सही क्या होगा? आर। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे यू, इसलिए क्या हो जाएगा? आर। आपको लगेगा ही है, आप इज लगा दीजिएगा, लेकिन जरा सोचिए ना, इज लगाइएगा तो आवाज क्यों नहीं होगा, है ना। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं। कहता है कि हाउस आफ्टर हाउस। देखिए, इसको हम पैरेलल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल स्ट्रक्चर। पैरेलल क्यों होता है? आपको पता है कि समांतर होता है, दोनों तरफ समान नाउन्स होंगे। देखिए, पैरेलल स्ट्रक्चर सबसे बड़ा खासियत है कि ये किसी न किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा होगा, है ना, और उसके जो पीछे नाउन होगा वो उसके आगे भी नाउन होगा, मतलब दोनों तरफ सेम नाउन होंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हाउस है तो यहाँ पे हाउसेज कर दे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हाउस है तो यहाँ पे विलेज कर दे। दोनों की तरफ नाउन क्या होंगे? सेम होंगे, इसीलिए इसको हम पैरेलल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब एक बात बताइए, इसके साथ एक और चीज़ है कि जब भी हम पैरेलल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं तो इसको कभी भी हम प्लूरल नहीं कर सकते हैं, हाउसेज आफ्टर हाउसेज नहीं कर सकते हैं। एक तो बड़ी खासियत यह है कि इसको पैरेलल जब भी हम इसको लिखते हैं तो इसको हम प्लूरल नहीं कर सकते हैं। और भले ये दो हैं लेकिन होते क्या है? सिंगुलर होते हैं। हमेशा जो होता है पैरेलल स्ट्रक्चर जो होता है क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर होगा तो इसमें कौन सा वर्ब आएगा? इसमें सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब में कौन है? इसमें से ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से क्या होगा? तो कह रहा है कि ये तो वर है, प्लूरल है, बी तो आर है, प्लूरल है, हैव डी में है,
ये भी प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, इज सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। आगे है विलेज आफ्टर विलेज, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे है, आप इसका आंसर बिल्कुल दे सकते हैं। इसका आंसर होगा, अब बताइए कि इसका आंसर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहिएगा ताकि हमको भी पता चले कमेंट देखने के बाद में कितने बच्चों ने सही बनाया है। देखिए इसमें है कि विलेज आफ्टर विलेज, अब ये दोनों पैरेलल स्ट्रक्चर है, पैरेलल है तो सिंगुलर होंगे, दोनों तरफ नाउन सिंगुलर ही आएंगे। जब सिंगुलर होंगे तो क्या होगा, वॉज होगा, है ना। वर, आर, हैव क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। इसके साथ हम जब भी लगाएंगे तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब, तो क्या हो जाएगा, वॉज सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। माई टीचर ऑलवेज डैश मी, बहुत सिंपल है। इसका सब्जेक्ट कौन होगा, इसका सब्जेक्ट माई टीचर होगा। माई टीचर सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आपको पता है कि माई टीचर से एक ही टीचर का बोध हो रहा है, तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा तो क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब में देखिए यहाँ पे पनिश है, पनिशिंग है, पनिशेज है, हैज पनिशिंग है, तो जाहिर सी बात है सिंगुलर वर्ब होगा, है ना। तो हम देखेंगे इसमें सिंगुलर वर्ब है कौन, पनिशिंग तो होगा नहीं और हैज पनिशिंग तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए पनिशिंग अगर लगा हुआ आईएनजी लगा हुआ है, इसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब का आना बिल्कुल जरूरी है, वो तो है नहीं तो कट गया। और जब यहाँ पे हैज लगा हुआ है तो किस हिसाब से आईएनजी लगेगा, तो हैज लगा हुआ है तो आईएनजी नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बात रही पनिश और पनिशेज का, तो पनिश क्या होता है, जब किसी क्रिया में एस यस न लगा हो तो होता है प्लूरल, और जब किसी क्रिया में एस यस लगा हो तो क्या होता है, सिंगुलर। अब जरा बताइए कि अब माई टीचर क्या है, माई टीचर सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा, तो क्या होगा, पनिशेज होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, वन ऑफ द बॉयज। देखिए जहां भी वन ऑफ द लगा होगा, वन ऑफ द के बाद हम नाउन हमेशा क्या करते हैं, प्लूरल करते हैं, और वर्ब क्या करते हैं, सिंगुलर करते हैं। कहता है कि वन ऑफ द बॉयज यानी लड़कों में से एक, है ना, डैश देयर। अब बताइए कि वहां पे आर होगा कि इज होगा कि हैव होगा कि एम होगा, तो जाहिर सी बात है कि वन ऑफ द का प्रयोग हुआ है तो नाउन हमेशा क्या होगा, प्लूरल, और वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज, इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। वन ऑफ द में हमेशा नाउन प्लूरल और वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन आगे भी कुछ रूल्स हैं जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, लेकिन उस पर हमने रूल बताया है, इसलिए हम आपको जब भी उसके बारे में बताएंगे और फिर से, तो आप क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, आप खुद ही बताइए कि वन ऑफ द मेन डैश ऑनेस्ट, जाहिर सी बात है वन ऑफ द लगा हुआ है, प्लूरल नाउन है, तो क्या होगा इसका आंसर, वाज होगा, आर होगा, हैव होगा, एम होगा, क्या होगा। देखिए जब भी वन ऑफ द लगे तो हम बार बार बता रहे हैं कि वन ऑफ द लगे तो नाउन क्या होगा, प्लूरल, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। अब यह सोचिए कि इसमें सिंगुलर वर्ब है कौन, सिंगुलर में वॉज है और एम है, हालांकि एम तो होगा नहीं क्योंकि एम तो किसके साथ आता है, आई के साथ आता है, और आर और हैव प्लूरल होते हैं, तो गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा, वॉज, वन ऑफ द मेन वॉज ऑनेस्ट, मतलब आदमियों में से, व्यक्तियों में से एक क्या था, ईमानदार था। अब देखिए कह रहा कि यू आर वन ऑफ द बॉयज हु डैंस माई फ्रेंड। अब समस्या यहाँ है, आप क्या देख लेंगे, आपको बता दिया गया कि वन ऑफ द लगा हुआ है तो नाउन तो प्लूरल होगा, वह भी प्लूरल, वह भी सिंगुलर हो जाएगा, वन ऑफ द, ठीक है, नाउन प्लूरल हो गया। अब पिछले रूल में मैंने बताया कि वन ऑफ द लगा होगा, है ना, तो नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, तो फटाक यहाँ पे क्या मारने की कोशिश करेंगे, इज, जो कि गलत है। कहिएगा गलत क्यों है, तो देखिए एक रूल हम पढ़ाए थे आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन का, इस वीडियो में पहले बता चुके हैं कि जब भी हु हो, विच हो, दैट हो, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल होता है ना, तो इसका एंटीसीडेंट सब्जेक्ट होता है, यानी पहले आने वाला नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब कौन है, बॉयज है, जब बॉयज है तो जाहिर सी बात है प्लूरल वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा, क्या होगा, आर हो जाएगा, यहाँ पे इज का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। फिर से देखिए जब केवल वन ऑफ द रहे
तो हम नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। लेकिन वन ऑफ द के बाद में अगर हु, विच या दैट का इस्तेमाल हो जाता है तो हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। आगे है, ही इज वन ऑफ द मेन हु डांस टीचर्स। बहुत आसान है, ये तो बताया गया है, जस्ट अभी बताए हैं। क्या होगा इसका आंसर, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। क्या होगा कि वेयर, इज, हैज, एम। तो देखिए वन ऑफ द लगा हुआ है, नाउन प्लूरल है ना, लेकिन यहाँ पे क्या लगा, हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है। जब रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है तो जाहिर सी बात क्या है, इसका एंटीसीडेंट सब्जेक्ट होगा, और एंटीसीडेंट होगा है ना, तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब मेन प्लूरल होता है, तो क्या हो जाएगा, वर होगा। इज, हैज और एम बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ही हैज अ फ्यू बुक्स विच डैश कॉस्टली। सेम तरीका है, अब यहाँ भी विच लगा हुआ है, कह रहा है कि उसके पास नहीं के बराबर किताबें हैं जो महंगी है, सॉरी थोड़ी किताबें हैं। ये फ्यू का मतलब थोड़ी होता है कि ही हैज अ फ्यू बुक्स, अ फ्यू के बाद में बताया गया है नाउन क्या होगा, प्लूरल। लेकिन यहाँ देखना है कि विच लगा हुआ है, विच क्या है, एंटीसीडेंट आरपी है, और आरपी यानी रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहला वाला नाउन क्या होता है, एंटीसीडेंट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। बुक्स है, प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए, इज, वॉज, एम, आर में से क्या हो जाएगा, आर सही हो जाएगा, बात बाकी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए 30 में, राधा हैड अ फ्यू पेन्स विच डैश ओल्ड। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, विच लगा हुआ है। जब विच लगा हुआ है तो विच क्या होता है, आरपी यानी रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहला नाउन क्या होता है, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, वहाँ पर नाउन क्या है, प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब होगा। इज सिंगुलर होता है, वॉज सिंगुलर होता है, एम सिंगुलर होता है, क्या सही हो जाएगा, आर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है 31 नंबर, देवा हैज अ लिटिल मिल्क विच डैश स्वीट। अब देखिए पहले फ्यू के बाद में प्लूरल नाउन आ रहा था, उसके बाद में आरपी आ रहा था, यानी रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा था, तो हम उसके एंटीसीडेंट के अनुसार लगाते थे। यहाँ पे क्या है, लिटिल लगा हुआ है। लिटिल क्या होता है, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बतलाता है, और अनकाउंटेबल के पहले भी आता है। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन है, विच क्या वहाँ पे आरपी लगा हुआ है। अब बताइए कि वर होगा कि आर होगा कि इज होगा कि वॉज होगा, तो जाहिर सी बात है कि विच क्या होता है, आरपी यानी रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या है, मिल्क। मिल्क अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है ना, तो सबसे पहले वर और आर तो होगा नहीं। अब इज होगा कि वाज होगा, अब दोनों सिंगुलर है, और आपको लगेंगे सही दोनों सही हो रहा है, लेकिन देखिए देवा हैज अ लिटिल मिल्क, देवा के पास थोड़ी दूध है जो मीठी है। अब ये वर्तमान की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वर्तमान में, प्रेजेंट की बात हो रही है ना, तो प्रेजेंट में वॉज तो आता नहीं है, क्या आएगा, ईज आएगा। सही क्या हो जाएगा, ईज। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, उनको लगता है कि दोनों का दोनों आंसर सही है, लेकिन ऊपर हम देख लेंगे कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है कि पास्ट की बात कर रहा है कि फ्यूचर की बात कर रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अंकित हैड अ लिटिल वाटर विच डैश कोल्ड। सेम क्वेश्चन है, तरीका वही है। अब यहाँ पे वाटर लगा हुआ है, और वाटर के बाद जस्ट विच एंटी आरपी के रूप में आया है, आरपी यानी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसके आंसर में आर होगा, वाज होगा, इज होगा या हैव होगा। देखिए विच एक आरपी है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका जस्ट एंटीसीडेंट इसका सब्जेक्ट माना जाएगा, इसी के अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। वाटर अनकाउंटेबल होता है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे आर कट गया और हैव कट गया। अब बात है कि यहाँ पे वाज और इज दो ऑप्शन है सिंगुलर। अब बताइए कि यहाँ पे इज होगा कि वाज होगा, तो सबसे पहले सेंटेंस को देखेंगे। कर अंकित हैड अ लिटिल वाटर, अंकित के पास थोड़ा पानी था, यानी पास्ट है। पास्ट है तो क्या होगा, इज नहीं होके क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 33 में कह रहा है कि सम बॉयज डैश पुअर। अब सम के बाद में हम दो नाउन का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन नाउन का इस्तेमाल हो सकता है सम के बाद में, तब तक आप लोग इसका आंसर फाइंड कर लीजिएगा। सम के बाद में जैसे अगर सम आ गया है तो सम के बाद में हम इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल
नाउन। या तो जब भी आएगा तो सिंगुलर में अनकाउंटेबल होगा। सम का मतलब कुछ होता है, तो एक व्यक्ति कुछ के अंतर्गत तो आएंगे नहीं। और जब भी सम के बाद आएगा, अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। अब जरा सोचिए, जब सिंगुलर अनकाउंटेबल होगा तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। और जब प्लूरल काउंटेबल होगा तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। यानी सम के बाद देखेंगे नाउन कैसा आ रहा है। अब बॉयज क्या है, प्लूरल है, तो क्या होना चाहिए, प्लूरल वर्ब होना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा, एम होगा कि आर होगा कि हैज होगा कि इज होगा। तो जाहिर सी बात है एन सिंगुलर है तो कट जाएगा, हैज सिंगुलर है कट जाएगा, इज सिंगुलर है कट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आर सही हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि सम मेन डैश सेल्फिश, सम मेन डैश सेल्फिश है ना। अब सम के बाद में मेन क्या है, सम के बाद में मेन प्लूरल है, सम के बाद में मेन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। जब वर्ब प्लूरल होगा तो बताइए कि ऑप्शन में से कौन आएगा, वो आ जाएगा, ई जाएगा, है जाएगा कि वर आएगा। तो वह तो सिंगुलर होता है, ई तो सिंगुलर होता है तो सिंगुलर होता है, वर क्या होता है, प्लूरल होता है। जब वर प्लूरल होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर भर देंगे। ठीक है, अब 34 क्वेश्चन करा चुके हैं, एक लास्ट क्वेश्चन आपको कराएंगे 35 क्वेश्चन, है ना। और इसका अगला भाग में हम लोग 35 क्वेश्चन और करेंगे। आगे कह रहा है कि सम वाटर डैश कोल्ड। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सम वाटर डैश कोल्ड। अब सम के बाद में वाटर क्या है, काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। तो सम के बाद में जो है वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। और हमको पता है कि आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, आर होगा कि वेयर होगा कि एम होगा कि इज होगा। आप लोग इसको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, है ना। देखिए सम वाटर, अब आप लोग इसका आंसर हम नहीं देंगे, इसका आंसर आप लोग खुद ही लगा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।